अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर अंदर जो है हम देखेंगे कि हम एयरफ्लो को डॉकर्स के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले हमने ये एयरफ्लो की डॉक्यूमेंटेशन हम ओपन कर लेते हैं। रनिंग एयरफ्लो इन डॉकर करके या फिर आप इंस्टॉल एयरफ्लो ऑन डॉकर करके गूगल पे सर्च करेंगे तो ये वाला आर्टिकल आ जाएगा 3.0.4 वाला। ये हमने करना है जो कि हमने कल पढ़ा था क्लास में। तो अच्छा, सबसे पहले हमारे पास दो स्टेप्स हैं यहाँ पे। स्टेप वन में आपको तो डॉकर फॉर विंडोज़ डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप ये डॉकर फॉर विंडोज़ गूगल करेंगे तो यूआरएल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये विंडोज़ वाला डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपने इजीली कर लिया होगा। ये वाला सिंपली कर लें, स्टोर के बजाय ये वाला कर लें। उसके बाद आप आपके पास जो है इस तरीके से आइकन आ जाएगा डॉकर का इंस्टॉलर। उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, हम WSL के थ्रू भी कर सकते हैं और Hyper-V के थ्रू भी कर सकते हैं। WSL के थ्रू करेंगे तो अगर आपका ऑलरेडी लिनक्स और वो सब चल रहा है तो उससे क्लैश आ सकता है, तो हो सकता है वो भी सब करप्ट हो जाए और वो वाला एयरफ्लो भी ना चले। तो अगर आप इस मेथड के थ्रू जाएंगे तो आपका डॉकर भी चलेगा और वो भी चलेगा, तो क्योंकि ये दो अलग अलग फीचर्स हैं। तो जिनका नहीं चल रहा बिल्कुल ही स्क्रैच से ही, WSL ही नहीं चला, तो वो तो इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, लेकिन शायद ये भी प्रॉब्लम करे। तो ये है कि हम जनरल वे देखते हैं जिससे दोनों लोगों का मसला हल हो जाए। जिनके पास डॉकर चल रहा है, वो WSL चल रहा है, उनका भी मसला हल हो जाए। भले से एयरफ्लो चल भी रहा है, वो इस पर अगर चलाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी चला सकते हैं, और अगर वो चाहें तो वो इस तरीके से भी मतलब जिनका बिल्कुल ही नहीं चल रहा वो उनका तो इससे चल जाना चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे तो डाउनलोड तो हमने कर लिया। तो रिक्वायरमेंट क्या है, विंडोज़ 11 64 बिट और ये एडिशंस वगैरह होने चाहिए और बिल्ड सब वर्जनिंग मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाके यहाँ पे दो ऑप्शन इन्होंने बताए हैं कि एक हाइपर वी को चेक करना है आपने और एक कंटेनर्स को चेक करना है। तो यहाँ पे हाइपर वी और कंटेनर्स को चेक करके मैं ओके करूँगा तो ये मुझसे रीस्टार्ट मांगेगा। मैंने सिस्टम रीस्टार्ट कर लिया है मेरे पास, क्योंकि हुआ हुआ है, तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आपने मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए। आजकल इतनी तो सबकी होती है, तो ये है कि ये तो आपकी फुलफिल्ड होगी। और अगर विंडोज़ 10 पे हैं आप तो बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर लीजिएगा। अगर नहीं हुई, अगर हुई हुई है तो फिर ये स्टेप आपको नहीं करना। यहाँ से हमारा हो गया। जब आप इंस्टॉल करेंगे इसको, तो जब ये मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगे। तो WSL वाले ऑप्शन को आपने अनचेक कर देना, उसको चेक नहीं रखना। ठीक है, उस वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, आपने उसको अनचेक करके फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करने हैं ताकि वो Hyper-V को यूज़ करे बजाय WSL के। तो अदरवाइज़ आपका प्रॉब्लम कर सकता है डॉकर या WSL। तो बेहतर ये है कि आप उसको अनचेक करके करिएगा ताकि Hyper-V वाला जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट करा है उसके थ्रू हो वो इंस्टॉल। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे भी शो हो सकता है, नहीं तो आप यहाँ पे डॉकर सर्च करके ओपन कर सकते हैं। खैर मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं इस पर क्लिक करके गो टू डैशबोर्ड करूँगा तो मेरे पास डॉकर फॉर विंडोज़ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है अगला स्टेप ये है कि डॉकर कंपोज का मिनिमम 2.14 वर्जन होना चाहिए मेरे पास। तो मैं उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और अबाउट डॉकर डेस्कटॉप पे जाऊँगा। तो मेरे पास 2.3.9 है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है मेरी रिक्वायरमेंट को। मिनिमम 2.14 चाहिए था, जिससे ऊपर ही है हमारा, तो हम इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो दो प्रीरेक्स पूरे हो गए। अब हम इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, डॉकर जो है ना, स्टैंड अलोन, अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई टूल चलाना है जो कि किसी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें खाली लिनक्स में चलती हैं, लेकिन अगर आप उसको डॉकर पे चलाएंगे तो वो डायरेक्टली चल जाएगा, आपको लिनक्स नहीं करनी पड़ेगी। कल हमने क्या किया था कि पहले लिनक्स करी, उसके ऊपर एयरफ्लो किया, तो सिस्टम हैवी हो गया क्योंकि लिनक्स एक अच्छी खासी जगह लेगी आपके सिस्टम में, फिर एयरफ्लो उस पर चलेगा। डॉकर क्या करता है, वो आपको ये चीज़ें, इस चीज़ से आपका छुटकारा हो जाता है कि आप डायरेक्टली उसकी इमेजेस बनी हुई होती हैं, जैसे गिटहब पे रेपोज होती हैं, इसी तरीके से डॉकर हब के ऊपर इमेजेस पड़ी होती हैं। अब बनी बनाई एयरफ्लो की इमेजेस हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे अपने पास डॉकर में, और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस बिल्ट इन जो होती हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो
फिर हम जब उसको रन करेंगे तो वो कंटेनर के अंदर रन हो रहा होता है एक, वो कंटेनर में जब वो रन हो रहा होता है तो खाली एयरफ्लो रन होगा, अब आपको लिनक्स की ज़रूरत नहीं है और आपका विंडोज़ पे चल रहा है। इसी तरीके से डॉकर को आप कहीं पे भी चला सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे में आपकी चीज़ें चल सकती हैं। स्पार्क भी आप इसी तरीके से चला सकेंगे फ्यूचर में जब होगा। तो हम अब कल तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट YAML फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं डॉकर कंपोज की। डॉकर कंपोज फाइल जो है ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उस सॉफ्टवेयर के हवाले से, जैसे हम एयरफ्लो की डॉकर कंपोज फाइल डाउनलोड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस तमाम होंगी। मैंने इसको VS कोड में भी ओपन करा हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कल हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है पोस्टग्रेस और उसके अंदर सीक्वेलाइट था जो हमने कल पढ़ा था। तो पोस्टग्रेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो रिकमेंडेड भी यही है, तो आप इसी के साथ जाएं और ये बहुत अच्छा चलेगा, स्पीड भी अच्छी होगी इसकी और क्रैश वगैरह से इशूज़ नहीं होंगे। सीक्वेलाइट लाइट वेट होता है तो प्रॉब्लम करता है। तो अच्छा, यहाँ पे लोड एग्जाम्पल्स वाले ऑप्शन को हम फॉल्स कर देंगे, छोटा स्मॉल कैप्स में होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये वो पाइथन का वो नहीं है जो कि फॉल्स होता है एफ कैपिटल, तो हमने इसको फॉल्स कर लिया। सही है, डॉकर कंपोज फाइल में जाके, ये लाइन 63 है मेरे पास, आप इसको लोड एग्जाम्पल्स करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें डिफ़ॉल्ट एयरफ्लो की तमाम कॉन्फ़िगरेशन इस डॉकर कंपोज फाइल में लिखी है, हमने सिर्फ इसको रन करना है और हमारा एयरफ्लो अप हो जाएगा। तो इतना सिंपल है डॉकर में ये काम, जो कल हमने काफ़ी सारे स्टेप्स में किया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं और क्या क्या करना है हमने। इनिशियलाइजिंग इन्वायरमेंट, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि .env फाइल आप एक बना लें। तो मेरा जो एयरफ्लो अंडरस्कोर डॉकर जो है, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर डॉकर कंपोज फाइल डाउनलोड की। तो जिस जगह मेरी डॉकर कंपोज फाइल होगी वहीं पे मैं एक .env जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में, वो हमने बना ली। और इसके अंदर क्या पेस्ट करना है इसने ही दिया हुआ है। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करेंगे तो वार्निंग आएगी, बट कर लें तो अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तब भी एयरफ्लो चलेगा, तो कोई मसला नहीं। उसके बाद इफ़ यू वांट टू इनिशियलाइज airflow.cfg with default values before launching the airflow service, run this। खैर मैं तो नहीं कर रहा, इसको ऑप्शनल है तो छोड़ देते हैं। उसके बाद एयरफ्लो db माइग्रेट की कमांड हमने उधर चलाई थी, यहाँ पे सिर्फ हमने डॉकर कंपोज अब एयरफ्लो इनिट की कमांड चलानी। और उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉकर ओपन किया मैंने टर्मिनल, हम CMD पे भी चला सकते हैं लेकिन हम बेहतर ये है कि डॉकर को यूज़ करें। तो यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया। उस पर क्लिक करके क्योंकि अब ये मुझे मेरे यूज़र पे दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ज़रा डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे किया हुआ है। आपका जहाँ पे भी आप करें तो वहाँ पे कर लीजिएगा। डेस्कटॉप पे एयरफ्लो अंडरस्कोर डॉकर का मैंने अपना खुद का फोल्डर बनाया हुआ है, जो आपका फोल्डर का नाम होगा आप वो देंगे। उस तरीके से मैं यहाँ आ गया। अब जहाँ पे मेरी डॉकर कंपोज फाइल है, ठीक है, तो मैंने वहाँ आना है। वहाँ आने के बाद ये जो कमांड मैंने कॉपी करी है, राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा। सॉरी, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और रन कर दूंगा पेस्ट करके, एंटर। तो ये तमाम मेरी जो एयरफ्लो की इनिशियलाइजेशंस हैं डेटाबेसेस की या उसकी इमेजेस, कंटेनर की डिपेंडेंसीज जो भी हैं, वो तमाम चीज़ें ये बिल्ड कर देगा। यहाँ पे हमें इमेजेस में चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस तमाम जो है दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए भी तकरीबन इसी तरीके से ही होता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में गिवन होता है। तो डॉकर में तकरीबन सब कुछ सेम ही होता है सबके लिए। तो अब ये एयरफ्लो कर रहे हैं, कभी आपको कुछ और करना पड़े तो वो भी इसी तरीके से सिंपल होगा। तो डॉकर ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिए। जो डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर उसकी बेसिस और वो तमाम चीज़ें जो है ना, एक प्लेटफॉर्म पर बड़ी सिंप्लीफाइड हो गई। तो अब ये बिल्ड कर रहा है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे इससे रिलेटेड, अच्छा जब तक मैं थोड़ा सा बता दूं, इमेजेस जो है वो समझे बिल्ट इन एक टेम्पलेट आपको मिल जाता है कि आप इसको रन कर सकते हैं। जब आप रन करते हैं तो वो इन कंटेनर रन होता है। आपने डॉकर कंटेनर्स का नाम सुना होगा। तो जब वो रनिंग स्टेट में चला जाता है तो वो कंटेनर एक बन जाता है और उस कंटेनर के अंदर चीज़ें रन होगी।
ठीक है, वो डायरेक्ट विंडोज़ पे नहीं रन हो रही होंगी, वो विंडोज़ के ऊपर डॉकर है, डॉकर के कंटेनर के अंदर रन हो। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं, तो हर कंटेनर की चीज़ उसके अंदर अपने अंदर रन होगी। जैसे ये पोस्टग्रेस पे चल रहा है तो ये पोस्टग्रेस का कंटेनर बनाएगा, एयरफ्लो का स्केजुलर होता है, स्केजुलर का अलग कंटेनर बनाएगा, उसका पोस्टग्रेस का अगर कोई कंटेनर है, उसका एपीआई सर्वर है, जो भी है उसका वो कंटेनर बना देगा और उसमें रन करेगा उसको। ठीक है, ये यहाँ पे देखें कंटेनर शो होने लग गया। अब इसको हमने रन भी करना होगा। फिलहाल ये जो है हमारे पास अभी वो क्रिएट कर रहा है तमाम डिपेंडेंसीज को। रन करने के लिए हम जो अपनी अगली कमांड है वो यहाँ पे देखते हैं, नाउ यू कैन स्टार्ट ऑल सर्विसेज। वहाँ पे एयरफ्लो स्टैंडअलोन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे डॉकर कंपोज अप, क्योंकि डॉकर के थ्रू रन कर रहे हैं ना, तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे और आपका हो जाएगा। खैर ये जो जितना पहले वाली कमांड है ये पूरा अपना काम कंप्लीट कर ले तो फिर मैं इसको रन कर दूंगा, तो फिर ये मेरा एयरफ्लो डायरेक्टली अप हो जाएगा बगैर वो लिनक्स की डिपेंडेंसीज और ये वो सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी की लिनक्स नहीं चल रही, लिनक्स पे काम करना तो वो डॉकर के ऊपर लिनक्स को इंस्टॉल कर ले तो उसकी लिनक्स भी चल जाएगी। WSL पे प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी होगी कि लिनक्स को कैसे आप डॉकर के ऊपर चलाएं, बेसिक जो यूबंटू होता है उसको आप कैसे चलाएं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसकी डॉकर हब जो है यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। पाइथन रन करनी है आपको खाली डॉकर में, आप नहीं चाहते पूरी विंडोज इंस्टॉल करें, आप चाहते हैं खाली मेरा पाइथन रन हो, तो पूरी विंडो क्यों इंस्टॉल करूँ, उसके ऊपर भी पाइथन करनी पड़े। तो मैं खाली पाइथन चला रहा हूँ तो लाइट वेट पाइथन चलेगी, तो ये इसकी इमेज है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम्स जो हैं वो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, चीज़ें आपकी परसिस्ट नहीं होती जब आप कंटेनर रन करते हैं और कंटेनर को स्टॉप करते हैं, चीज़ें परसिस्ट नहीं होती। तो वॉल्यूम्स समझें काइंड ऑफ परसिस्टेंसी आपको दे रहे होते हैं, स्टेट और चीज़ें जो हैं वो आपकी सेव्ड रहती हैं, ये उसलिए होता है, समझे डेटाबेस है ये डॉकर्स के लिए। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना रह गई वो मैं बता देता हूँ। चेंज सेटिंग्स में जाऊँगा मैं, रिसोर्सेस में जाऊँगा मैं, यहाँ पे जो है मेरे पास, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा नीचे, यहाँ पे मेरे पास 32 GB रैम है, आपके पास जितनी भी हो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। मैंने इसको 8 GB दे दी ताकि ये थोड़ा स्मूथली चले मेरे पास ना। आप मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट शायद 2 एलोकेटेड होती है, इसको मैंने 8 कर दी क्योंकि मेरे पास मार्जिन है ना, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा दे दी, तो ये थोड़ा सा स्मूथ चलेगा मेरे लिए। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। खैर ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब वो मैंने जो कमांड कॉपी करी हुई थी पेस्ट करता हूँ मैं, और मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरा एयरफ्लो अप हो जाना चाहिए, तमाम कंटेनर्स को अप कर देगा उन कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो कि उसमें लिखी हुई थी मेरी डॉकर कंपोज YAML फाइल के अंदर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं 1 मिनट के लिए वीडियो अंदर आप पॉज कर दूँ, ये तमाम सर्विसेज को अप करते हुए थोड़ा सा 1-2 मिनट लेता है, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो है तमाम कंटेनर्स जो हैं अप कर दी हैं डॉकर ने, और अब मैं अगर इधर जाऊंगा तो लोकल होस्ट पोर्ट 8080 पे इसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो जो भी यूआई था वो दिखा दिया। बड़े देखें सिंपल स्टेप्स थे, बहुत इजी वे में मैंने सब कुछ कर लिया आपके सामने, 2-4 ही स्टेप्स थे बेसिक। कुछ पाइथन अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी, पहले वहाँ पे पिप और ये 10 चीज़ें जो होती थी वो नहीं करनी पड़ी, बड़ी इजीली यहाँ पे हो गया सब कुछ। अब ज़रा मैं आपको लॉगिन का बता देता हूँ। वहाँ पे तो हमारे पास एक पासवर्ड की फ़ाइल बन रही थी, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के एंड में आएंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट यूज़र बनाता है वो एयरफ्लो, और एयरफ्लो पासवर्ड भी वही और यूज़र नेम भी वही है। तो मैं लॉगिन करूँगा तो अब यहाँ पर डैग्स में आते हैं तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट 0 डैग्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने बिल्ड करने से पहले वो चीज़ें फिक्स कर दी थी। सही है, और इसने यहाँ पे आपके लिए कॉन्फ़िग फोल्डर भी बना दिया airflow.cfg, ये डिफ़ॉल्ट जो भी इसने बनाया हुआ है, और इसके इसी तरीके से डैग्स का फोल्डर बना दिया इसने, लॉग्स बना दिए, वो बना दिए। तो मतलब जैसे हमने वहाँ किया था वो इसने डॉकर ने ऐसे काम कर दिया। अब आप अपने डैग्स के फोल्डर में काम कर सकते हैं। तो ये था डॉकर के हवाले से एक बेसिक, और एयरफ्लो कैसे डॉकर के ऊपर हम रन कर सकते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं।